दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। तो आज हम जानेंगे आईएएस की तैयारी कब और कैसे करें। बेस्ट गाइडेंस बाय विकास दिव्या कृषि। और दूसरा ये कि सिलेबस को पूरा करने में टाइम कितना लगता है, तो मैं सारी समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी ठीक से करना चाह रहे हैं, यूपीएससी, और आपकी बैकग्राउंड ज्यादा नहीं है, बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया और गंभीरता से किया, तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी में समय काफी कम हो जाएगा। पर यदि आपने ग्रेजुएशन गंभीरता से नहीं किया हुआ है, मौज में किया हुआ है, जैसे अमूमन हम लोग करते हैं, या किसी एक सुपर स्पेशलाइजेशन वाली स्पेसिफिक ब्रांच में किया है, जैसे मान लीजिए आपने बीटेक किया और बीटेक भी ऐसी चीज में किया, कंप्यूटर साइंस में, जो यूपीएससी में है ही नहीं होता, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस आपकी यूपीएससी की तैयारी में सीधे फायदा नहीं करता, नहीं के बराबर फायदा। तो अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं के बराबर मान ली जाए, तो यूपीएससी का सिलेबस एक बार ठीक से तैयार करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। अगर जीरो से हम शुरू करते हैं तो 1.5 से 2 साल इसलिए कि ऑप्शनल की तैयारी में कुछ महीने लगते हैं, फिर ऐसे है, पूरा जीएस है, पूरा सीसेट है। अगर आप इंजीनियर हैं और आपका गणित बहुत अच्छा है, तो सीसेट में आपके 2-3 महीने बच जाएंगे, और गणित में भी डब्बा गोल है, 3 महीने और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सीधी सी बात। तो 1.5 साल से 2 साल चाहिए फर्स्ट राउंड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपकी रिवीजन प्रैक्टिस, जिसमें 6 महीने मेरे ख्याल से कम चाहिए। तो जिस साल आप तैयारी शुरू करेंगे, उसके 2 साल बाद का जो अटेम्प्ट है आप वो दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस अटेम्प्ट के दौरान भी 6 महीने मिले जाएंगे। कुछ चीजें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी कर लेंगे। तो जो लोग ग्रेजुएशन शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मुफीद मामला ये है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर लें, ग्रेजुएशन खत्म होते ही एग्जाम दें, क्योंकि कम उम्र में आईएएस, आईपीएस या पीएससी में आने का फायदा ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईएएस बन के आप 5 या 6 साल में कलेक्टर बनते हैं, 9 साल में बड़े जिले में कलेक्टर बनते हैं, 13-14 साल में कमिश्नर बनेंगे, 17 साल की जॉब होने के बाद आप राज्य में सेक्रेटरी या केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं। वहां से 10 साल का स्टेग्नेशन है। लगभग 26 साल के आसपास की जॉब होने पर आप बनेंगे एडिशनल सेक्रेटरी, जो यहाँ पर एसीएस होता है राज्य में। और एसीएस बनने में या एडिशनल सेक्रेटरी बनने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास पर्याप्त जॉब बची हुई हो। लगभग 30वें साल में आपको सेक्रेटरी बनने का ऑप्शन मिलता है केंद्र में। सेक्रेटरी का मतलब पूरी मिनिस्ट्री का ब्यूरोक्रेटिक हेड, जो बहुत बड़ा पद है। और आईएएस बनने में मजा उसी पद में है वैसे। और सेक्रेटरी बनने की शर्त क्या है? सेक्रेटरी के लिए एम्पैनलमेंट उसी का होगा जिसके पास कम से कम 2 साल की सर्विस बची हुई है। मोटी सी बात, जिस दिन आप सर्विस में जाएं, यदि आपके पास कम से कम 33-34 साल की सर्विस नहीं है, तो आप सेक्रेटरी पद का सुख आमतौर पर नहीं उठा पाएंगे। और सेक्रेटरी बने और बनते रिटायर हो, उसमें क्या मजा है? बन के 3-4 साल रहना भी चाहिए। तो मजा तब है जब आपके पास कम से कम 36 साल की सर्विस हाथ में, 60 में रिटायर हो जाते हैं। तो 24 साल में अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए हैं, तो आप इस नौकरी का वो अधिकतम सुख उठा पाएंगे जो जिसके लिए लोग जाना चाहते हैं।